नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में। तो नॉर्मली जब हम हाथ की फिंगर मूव करते हैं तो इसे टेंडन्स मूव करते हैं और टेंडन्स को जगह पे रखने के लिए पुलीज होती है जो फाइब्रस शीट थिकनिंग होती है जो टेंडन को जगह पे रखती है, नहीं तो टेंडन बो स्ट्रिंग हो सकता है। तो कई लोगों में जो हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, चीज़ों को टाइट पकड़ते हैं और रिपीटेड पकड़ने छोड़ने का काम करते हैं, उनमें कभी या टेंडन में या पुली जो थिकनिंग है शीत की जो टेंडन को जगह पे रखती है, वहाँ इरिटेशन के कारण स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग के कारण टेंडन का जो स्मूथ मोशन होता है पुली के अंदर, उसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और आहिस्ते आहिस्ते फ्रिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि टेंडन को डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है शीत के अंदर पास करने के लिए और एक छोटा सा नोड्यूल बन जाता है टेंडन में। तो टेंडन में नोड्यूल बन जाता है तो ये और तकलीफ की बात है क्योंकि ट्रिगरिंग वर्स होती जाती है। तो कई बार पेशेंट उंगली फ्लेक्स करता है और अटक जाती है। शुरू शुरू में तो अपने आप ऐसे पॉप करके खुल जाती है उंगली, कभी कभार दूसरी उंगली की मदद से इनसे खोलना पड़ता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में और डायबिटिक्स में भी देखा गया है ज़्यादा, और ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हमारे पास मेल पेशेंट्स भी आते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज भी दूसरी रिपीटेड स्ट्रेस इंजरीज की तरह होता है। रेस्ट करिए, फिंगर को नाइट स्प्लिंटिंग करिए, आइस लगाइए, फिजियोथेरेपी करा सकते हो। रात को फिंगर स्ट्रेट रखिए ताकि नींद में कभी कभी लोग ऐसे करके सोते हैं तो अटक जाती है, तो वो अटके नहीं, आहिस्ते आहिस्ते स्वेलिंग कम हो जाती है। यूरिक एसिड वगैरह चेक करना चाहिए कि वो जमा नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस चेक करना चाहिए, अगर वो है और बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर नहीं ठीक हुआ तो स्प्लिंट्स आते हैं। मुझे ये स्प्लिंट खासतौर पे पसंद है। ये स्प्लिंट अगर आप उंगली पे डाल दीजिए तो ट्रिगरिंग होने के पहले तक वो रोक देता है मूवमेंट, ज़्यादा ट्रिगरिंग नहीं होने देता, लेकिन आप बाकी सब काम कर सकते हो। तो इससे आहिस्ते आहिस्ते सूजन कम हो जाती है और इससे कभी कभी ये ठीक भी हो जाता है। अगर इन चीज़ों से नहीं ठीक हो तो फिर हम एक इंजेक्शन दे सकते हैं शीत पुली के आजू बाजू, टेंडन शीत के आजू बाजू। इंजेक्शन टेंडन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो टेंडन फटने का रिस्क होता है। इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार ही सजेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सजेस्ट करते। अगर 2 इंजेक्शन के बाद ट्रिगर फिंगर ठीक नहीं होता है तो फिर जनरली वो A1 पुली होती है जो टाइट हो जाती है और टेंडन को ग्लाइड करने में दिक्कत देती है। तो A1 पुली को छोटे से ऑपरेशन से हम वो खोल देते हैं। ये ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है और 2 घंटे बाद पेशेंट घर भी जा सकता है। उसके बाद ये जनरली रेकर नहीं होता है। तो ये थंब में भी आ सकता है, थंब में आ जाए तो इसे ट्रिगर थंब कहते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए जो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।